equations of motion, equations of motion, equations of motion. Equations of motion, equations of motion. ठीक है बच्चों, हमारे फिजिक्स में 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है. कितने? 3. ठीक है, 3 किस्म के इक्वेशंस हैं. पहला v is equal to u plus at, v is equal to u plus at, that is equation first. Equation second, that is s is equal to ut plus half times at square, that is equation second. And the third equation, that is v square minus u square is equal to 2as. ठीक है, these are called as the equations of motion. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half times at square, v square minus u square is equal to 2 times as. ठीक है बच्चों, इनको बोलते हैं हम equations of motion. क्या बोलते हैं? Equations of motion. ठीक है, and these 3 equations of motion was first given by the Galileo. Remember. ठीक है, इसको बच्चों पहले गैलीलियो ने दिया था. किसने? गैलीलियो ने. ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हमें किसने दिए थे? गैलीलियो ने. तो बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं these 3 equations are called as a Newton's equation. गलत, ये गलत है. ठीक है, इन 3 इक्वेशंस को किसने दिया था? पहले गैलीलियो ने. ठीक है, एंड उसको पहले एक्सप्लेन किया था. फर्स्ट एक्सप्लेन बाय सर आइजैक न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन. ठीक है, सर आइजैक न्यूटन. ठीक है, गैलीलियो ने दिया था ये कंसेप्ट 3 इक्वेशंस का, लेकिन एक्सप्लेन किया था इसको न्यूटन सर ने. किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन. ठीक है, सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन. बच्चों ये v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. व्हाट डज दीस 3 इक्वेशंस गिव अस इंडिकेट? तो क्या हमें देगा ये? ठीक है, इट गिव्स as relationship, it gives us relationship. ठीक है, between that is v final velocity, that is u initial velocity, that is t time, and that is a, that is acceleration. ठीक है, ये यहाँ पर जो 4 आपको दिखते हैं v u t a, इनके बारे में जो रिलेशनशिप दिखाता है. ठीक है, यही 3 इक्वेशंस हमें देगा. ठीक है, और क्या है ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बच्चों? दैट इज एप्लीकेबल ऑन. ठीक है, these 3 equations are applicable on uniform acceleration, uniform acceleration. ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाया था बच्चों. ठीक है, तो ये एप्लीकेबल उन बॉडी पे है जिनकी मोशन की, जिनकी एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों? यूनिफॉर्म. क्या होगी? यूनिफॉर्म. ठीक है, सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इट गिव्स a relationship between the v u t a and it is applicable on uniform acceleration. ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले इक्वेशन से. ठीक है, v is equal to u plus at, v is equal to u plus at. ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको ये डेराइवेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकली, दैट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकली. ठीक है, जब हम इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, इसके बाद में आपको दिखाऊंगा ग्राफिकली अप्रोच पे कैसे इनको हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर 9th का कंसेप्ट थोड़ा इजी है. ठीक है, जब 11th में जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां पे भी पढ़ेंगे कैलकुलस अप्रोच, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड पर मैं दिखाऊंगा. v इज इक्वल टू u प्लस at जब हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, जब क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स, तो वहां पर भी हम इसको क्या कर लेंगे? डिराइव. तो बच्चों जो यहाँ पर आज की डेराइवेशन जो होगी, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स, दैट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स. ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स की बेसिस पर हम क्या कर लेंगे? आज प्रूव कर लेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, it gives the velocity acquired by a body in the time t. It gives us velocity. It gives us velocity. It gives us a velocity acquired by a body
इन द टाइम टी, इन द टाइम टी, ठीक है। यह हमें बच्चों किसके बारे में रिलेशन दिखाते हैं, वेलोसिटी, जो बॉडी एक अकेयर कर लेती है इन द टाइम टी, इन द टाइम टी में, ठीक है। दिस इज द मेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको लिखना, ठीक है। इट गिव्स अस वेलोसिटी अकेयर बाय बॉडी इन द टाइम t, वेलोसिटी देता है जो बॉडी अकेयर कर लेता है इन द टाइम t में, ठीक है। तो चलो बच्चों इसकी डिराइवेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिराइवेशन तो कैसे हम इसको डिराइव कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लेते हैं, कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर अ बॉडी, ठीक है। कंसिडर अ बॉडी, ठीक है। बॉडी लेते हैं, कोई भी बॉडी लेते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, ठीक है, u। कंसिडर अ बॉडी जिसकी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u। कंसिडर अ बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u and is subject to uniform acceleration, and is subjected to uniform acceleration, uniform acceleration, that is a, that is a। after time t, after time t, जब time t हुआ, after time t, जब उसके टाइम t हुआ, his final velocity becomes v, his जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी बच्चों, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी becomes v, ठीक है। तो हमने एक बॉडी लिया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u एंड इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ए हमने कहा कि जब टाइम t हुआ इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या बन गई, v, ठीक है। तो जो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। वी नो दैट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, v इज इक्वल टू u प्लस at डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मैंने बोला था आपको, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को बच्चों किस में लिखते हैं हम, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम u में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम को हम लिखते हैं t। ये क्या निकला हमारा, एक्सेलरेशन। सो a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ठीक है। इम्प्लाई तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, a इंटू टी दैट इज at इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है। जो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड दैट इम्प्लाई v इज इक्वल टू, ये यहाँ पर u यहाँ पे आएगा प्लस बनेगा, v इज इक्वल u प्लस u at, v इज इक्वल u प्लस at फॉरवर्ड, ठीक है। यही प्रूव करना था। तो किससे निकाला हमने, एक्सेलरेशन से हमने इसको डेराइव किया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है बच्चों। ये लिखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं। नाउ द सेकंड दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स at स्क्वायर, हाफ टाइम्स at स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको भी डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स at स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स at स्क्वायर। तो बच्चों क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर भी लेते हैं, ठीक है, डिराइवेशन हम कर लेंगे इसकी। कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर अ बॉडी, ठीक है। हम एक बॉडी लेते हैं जिसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब उसने अटेन क्या किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज a इन द टाइम t, इन टाइम t, जब टाइम t हुआ बच्चों, ठीक है। इस फाइनल वेलोसिटी, इस फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, v,
ठीक है। तो एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या है u एट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द टाइम t, जब टाइम t हो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई v। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी, जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है इन द टाइम t, इन टाइम दैट इज सेकंड, दैट इज s, ठीक है। लेट द डिस्टेंस traveled by a body in time b second, in the time b s, ठीक है, b s क्या लिया हमने टाइम इसका s लिया, ठीक है, टाइम s, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों therefore average velocity is given, average velocity is given, ठीक है, average velocity is given। तो average velocity क्या होती है बच्चों, average velocity दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होती है पढ़ा था हमने, ठीक है, दैट इज अरिथमेटिक मीन इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सर ये 2 कहाँ से लाया आपने, ठीक है, बिकॉज वी हैव ओनली 2 द वेलोसिटीज, वन इज इनिशियल एंड नेक्स्ट इज फाइनल, दैट इज व्हाई इन डिनोमिनेटर वी राइट एज 2, ठीक है। इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यू इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एक फार्मूला लिखते हैं पहले, ठीक है। तो डिस्टेंस किसके, डिस्टेंस इज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवलर, डिस्टेंस ट्रैवलर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज इक्वल टू a into t, a into t, डिस्टेंस ट्रैवलर इज इक्वल टू a into t, ठीक है, a इज इक्वल टू a into t, a into t, s is equal to v into t, that is average velocity, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू a into t, ठीक है। बच्चों यहाँ पर a के बदले क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज u प्लस v, s इज इक्वल टू u प्लस v, a के बदले में लिखूंगा बच्चों यहाँ पर ये, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइड बाई 2, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू t इंटू टाइम टेकन, ठीक है। हम क्या काम कर लेंगे बच्चों, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ad, हम यहाँ पर क्या काम कर देंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज कर लेंगे, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ad, डिस्टेंस इज इक्वल टू दैट इज v इंटू t। सो जो यहाँ लिखा s इज इक्वल टू दैट इज v इंटू t, v इंटू t, s इज इक्वल टू v इंटू t, ठीक है। तो v के बदले क्या लिखेंगे हम बच्चों, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ad, v इज इक्वल टू u प्लस ad, तो v का हम यूज करेंगे यहाँ पर, दैट इज v प्लस u डिवाइडेड बाय 2, v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इंटू t इंटू t, ठीक है। सो s इज इक्वल टू u प्लस ad, s इज इक्वल टू u प्लस ad, s इज इक्वल टू v के बदले हम क्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस ad, ठीक है, v के बदले लिखेंगे हम u प्लस ad, ठीक है, और प्लस u अपना डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट इंटू t, ठीक है। s इज इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट खत्म होगा, ठीक है बच्चों, u प्लस ad प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इंटू t, तो क्या बन गया, s इज इक्वल टू u प्लस ad प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। सो s इज इक्वल टू बच्चों u प्लस u दैट इज द 2u प्लस ad इंटू t दैट इज द 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अब बच्चों जब हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है,
सिंप्लीफिकेशन आपको आती है कि जो मैथ के स्टूडेंट्स उनको पता होगा s इज इक्वल टू दैट इज 2u डिवाइड बाई ये 2 इसका भी डिनोमिनेटर में आएगा प्लस दैट इज 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अब ये जो 2 है इसमें डिनोमिनेटर में भी ये भी आएगा ठीक है। s इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। दैट इज u प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 s इज इक्वल टू u इंटू दैट इज u इंटू ut प्लस हाफ टाइम्स दैट इज 80 स्क्वायर, यही प्रूव करना था ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम्स 80 स्क्वायर प्रूव्ड है। तो क्या काम करिए हमने एक बच्चों यहाँ पर एक बॉडी लिया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इन द टाइम टी, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या बन गई v। तो जिसने जो ट्रैवल करते हैं द बॉडी इन द टाइम v सेकंड्स ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया एवरेज वेलोसिटी को लिया फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी ये बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड किसके बराबर बच्चों होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर क्या है v इनटू टी, s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू प्लस 80। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट यूज की ठीक है। इसके बाद इन इक्वेशनों को इसमें पुट किया ठीक है। s इज इक्वल टू u प्लस 80 प्लस u इंटू टी डिवाइड बाई 2, u प्लस u दैट इज 2u 80 इंटू टी दैट इज 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अभी सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो 2 है वो दोनों का डिनोमिनेटर में आएगा 2u डिवाइड बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये 2 और ये 2 हमने कैंसिल किया। s इज इक्वल टू u प्लस 80 डिवाइड बाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम 80 स्क्वायर, यही हमारी इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है। तो बच्चों इंशाल्लाह कल हम थर्ड इक्वेशन डिराइव कर लेंगे ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को कमेंट करना ठीक है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।